हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से मैसेज एंड कमेंट डीएम्स आ रहे थे कि सर रोमानिया एम्बेसी का इंटरव्यू कैसे क्लियर करें, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि हम गलती ना करें और हमारा जो वीजा है रिजेक्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको फंबल नहीं होना, ठीक है, यानी गड़बड़ी कुछ नहीं करनी। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एग्जैक्ट आपको आंसर देना है। ठीक है, या जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ठीक है, तो उसका आपको आंसर वन वर्ड में ही देना है। ठीक है, जैसे कि आपसे नाम पूछा जा रहा है तो आप अपना नाम ही बताएं। ठीक है, आपका कंपनी का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो अपना कंपनी का नेम बताएं। ठीक है, तो आप ज्यादा उनके सामने इंग्लिश झाड़ते हैं ना, तो आपका डेफिनेटली आपका आपका वीजा रिजेक्ट होना ही होना है। ठीक है, तो आपको ज्यादा उनके सामने इंग्लिश नहीं झाड़नी है। ठीक है, आपका जो एम्बेसडर होगा वो इंग्लिश में ही आपसे क्वेश्चंस पुटअप करेगा, तो फंबल नहीं होना है। ठीक है, और जब आप जाओ तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाना है आपको। ठीक है, आइज टू आइज आपकी कांटेक्ट होनी चाहिए जिससे कि उसको लगे कि जिस बंदे को मैं वीजा दूंगा उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो वहां पे सरवाइव कर सकता है। आपको पता है कि अब रोमानिया शेंगन कंट्री में फुली शेंगन अब हो चुका है और इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा टफ भी हो गया है। पहले इतना नहीं था बट अब ज्यादा टफ हो गया है। साथ ही में फ्रेंड्स, बहुत से चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं वीजा को लेके, वर्क परमिट को लेके। और इवन फ्रेंड्स, जो वर्क परमिट पहले टाइम लगा करता बट अब टाइम नहीं लगता इतना। ठीक है, अब तो सारा ऑनलाइन है, सबमिट करना पड़ेगा वहां पे रोमानिया, फिर वो डेट दे दी जाएगी, इस डेट के अंदर अंदर आपका वर्क परमिट इश्यू होगा, देन आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, फिर आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे। ठीक है, तो इंटरव्यू के दौरान जो भी आपके एजेंडे, जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप अच्छे से लर्न करें। ठीक है, और रटे नहीं। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे आपको उसको आंसर देना है जैसे कि आपने खुद से दिया है। ठीक है, ना कि आपने याद करके उसे बोला है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेके फिर आपको उसका आंसर रिस्पॉन्स देना है। बात करें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स कुछ ज्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। डीपली जब पूछे जाते हैं जब उनको शक होता है, और शक जब होता है जब आप कुछ क्वेश्चन कुछ और होता है और आंसर आप कुछ और देते हो, जब वो डीपली जाते हैं। ठीक है, जो एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन का आंसर है वही आपको देना है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपका वर्क परमिट लाइक एग्जांपल आपका फूड डिलीवरी में आपका हुआ है। ठीक है, तो कोरियर एजेंट का ही आपका वर्क परमिट इशू हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि जैसे कि आप मान के चलो आप कोरियर डिलीवरी करते हो या फूड डिलीवरी करते हो और कोरियर एजेंट में ही आपका वर्क परमिट इशू हुआ है। ठीक है, तो आप एज ए फूड डिलीवरी कह सकते हो, मैं फूड डिलीवरी, आई एम वर्किंग एज ए कोरियर डिलीवरी या फूड डिलीवरी। आप कोरियर डिलीवरी कहते हैं तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आप कौन सी कोरियर डिलीवरी में काम करते हैं। ठीक है, तो कोरियर डिलीवरी आपको पता है कि पार्सल का भी है। ठीक है, अब वेयर हाउसेस के भी कोरियर डिलीवरी होते हैं, आपको पता है बहुत से ऑप्शन हो जाते हैं डिलीवरी के। तो आपको आप लाइक फूड डिलीवरी भी कह सकते हो। फूड डिलीवरी के बाद आपके लाइसेंस भी पूछ सकता है वो आपके पास, डू यू हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास क्या ड्राइविंग लाइसेंस है। तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि आपके पास एट द टाइम आप पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, तो आप मना भी कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि मेरा लाइसेंस जो है घर पर रह गया है या खो गया है। ये भी आप क्वेश्चन कह सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, बट मैं रेकमेंड ये करूंगा कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसको लेके जाएं और अपने जेब में रखे। आपसे पूछा जाए जब भी दिखाना है, ये नहीं कि आप पहले आप ड्राइविंग लाइसेंस कह दो यस आई हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस। नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डू यू हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको दिखाना है। अदरवाइज वो ना पूछे तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप रोमानिया कौन से काम में जा रहे हैं वो ये पूछेंगे। आप रोमानिया से किसी अदर कंट्री में मूव हो गए नहीं हो गए, कहते ना है कि नो आई डोंट गो टू यूरोप, ओनली इन रोमानिया फॉर वर्क। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन वो पुटअप किए जाएंगे आपसे जो कि इजी है। ठीक है, बट आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन देना है और ज्यादा इंग्लिश नहीं झाड़नी आपको। ठीक है, आप ज्यादा इंग्लिश झाड़ोगे तो वो आपको समझेगा भी ज्यादा और कॉन्फिडेंस है, इसको नहीं रहने देते हैं। तो ज्यादा इंग्लिश नहीं झाड़नी आपको, उनकी लैंग्वेज असेंट इजिली समझ में आ जाएगा, इतनी टफ नहीं है इंग्लिश। ठीक है, तो आपको इजी आपको जवाब देना है और फंबल नहीं होना। पहली बात तो घबराना नहीं है। ठीक है, बात करें आपको मैंने बता दिया नेम पूछा जाएगा। ठीक है, और एंड फ्रेंड्स आप अपना पासपोर्ट नंबर भी याद कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट्स योर पासपोर्ट नंबर। ठीक है, एंड फ्रेंड्स आप आधार कार्ड नंबर भी याद कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर तो वैसे पूछेंगे नहीं बिकॉज उनके पास आधार कार्ड के जो फोटोकॉपी उनके पास होती है ऑलरेडी, और पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी होती है, उनको उसके ऊपर लिखा होता है पासपोर्ट नंबर। बाई चांस लग पूछ लिया जाए तो आपको याद होना जरूरी है। ठीक है,
तो नेम हो गया, आपका कंपनी नेम हो गया, आप किस लिए जाना चाहते, आपने ये जॉब किस लिए चूज की और ये किस लिए चूज की ये जॉब। ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस होता है कि पूछ ली जाए, बट आपको बता देना है कि इसलिए मैंने चूज किया, जैसे कि आई वांट टू डू दिस जॉब बिकॉज माय एक्सपीरियंस आर मैच फॉर दिस पोजीशन। ठीक है, मैंने इसलिए चूज की क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है इस पोजीशन से मैच करता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास क्या आपके एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आपको कह देना है कि जो भी एजेंट है, जो भी इंटरव्यू आपके दिए हुए हैं उसमें वही जवाब देना है। ठीक है, 3 इयर्स का है तो 3 इयर्स बोलना है, 4 इयर्स का है तो 4 इयर्स बोलना है, 5 इयर्स का है तो 5 इयर्स का बोलना है, बोलना जब भी है। एंड फ्रेंड्स, जो एक्सपीरियंस है आपके एज के हिसाब से मैच भी होना जरूरी है। ठीक है, एज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, आप हो 22 साल के और आप एक्सपीरियंस दिखा दो अपनी फील्ड में 6 साल का, जो कि गलत है। ठीक है, तो एज के हिसाब से आपको एक्सपीरियंस मैच करके आपको आंसर देना है। ठीक है, रिस्पॉन्स देना है। एंड फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत रेयर चांस है कि आपसे पूछा जाए। जो ये मैंने क्वेश्चन बताए ये पूछे जाते हैं, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। मैरिड हो तो आपके कितने बच्चे हैं। ठीक है, ये नहीं पूछेंगे कि आपका वाइफ का क्या नाम है, आपकी वाइफ क्या करती है, आपके पापा क्या करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बिकॉज उनके पास इतना टाइम होता ही नहीं है। बिकॉज उनके पास टाइम इतना होता ही नहीं है, तो वो इतने क्वेश्चन नहीं पूछते। तो आपको फॉर्मल, पहली बात तो ना, फॉर्मल जो होता है ना वो उसका वीजा रिजेक्ट होता है। और साथ में जो ओवर कॉन्फिडेंस और ज्यादा इंग्लिश झाड़ता है ना वहां पे उनके सामने, तो उनका रिजेक्ट डेफिनेटली होता है, क्योंकि वो ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन का जवाब है वही क्वेश्चन का जवाब दो। ठीक है, तो एग्जैक्ट दोगे, नीट एंड क्लीन रहोगे, बिल्कुल आपका वीजा श्योरली आना है। ठीक है, और मैं बताता हूँ कितने दिन में आ जाता है। मिनिमम बात करें इनका जो वर्किंग डेज है, इनका जो वर्किंग डेज है 15 डेज से लेके 20 डेज के बीच में आपकी मेल आ जाती है। साथ में आपका पासपोर्ट स्टैंप होके भी आ जाता है। वो आपको एजेंट खुद ही बता देगा। 15 से लेके 20 डेज, जो कह रहे हैं कि 50 दिन, 55 दिन, 65 दिन, इतना टाइम नहीं लगता। साथ ही में बात करें, आपको पता है कि हर चीज ऑनलाइन होगी। ठीक है, तो अब जल्दी प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और पहले तो वर्क परमिट आपको पता है कि कितना इशू होता था। वर्क परमिट की वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाया करता है, बट अब इतना टाइम नहीं लगता है। एंड फ्रेंड्स, मेरे पास क्वेश्चन ये भी था कि सर जो रोमानिया के अंदर जो कंपनी होती है वो कितने साल तक लिस्टेड होनी चाहिए तभी वो परमिट इशू कर सकती है। वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वो ज्यादा डीपली हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका इंटरव्यू है, तो आप हेडफोन लगा के उनकी जो एसेंट है, व्हाट्स योर नेम, ठीक है, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, ठीक है, व्हाट डू यू डू वांट दिस जॉब, ठीक है, डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, ये सुनने की कोशिश करोगे ना। कम से कम रिपीटेड 50 से 60 रिपीट बार आपको ये क्वेश्चन आपको सुनना है। वो आपको ऑटोमेटिकली जो माइंड है ना वो अडेप्ट कर लेगा, और जब आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो वो जल्दी से आपको ट्रांसलेट करके आपके सामने रख देगा। ठीक है, इमेज करके। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको आपको पता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस में परफेक्ट बन जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस करके। तो ये क्वेश्चन थे, और जो क्वेश्चंस 3-4 जो कमेंट्स थे उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और रोमानिया फुली शेंगेन में अब एंटर हो चुका है, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय आप एयर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको वीडियो चले तो इसको लाइक करें। जो वीडियो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, और आप रियल टाइम आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन जानकारी देता है। तो साइड में बेल आइकन इसे प्रेस करें ताकि आप तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पे पहुंचे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।